देश के जाने माने वकील उज्ज्वल निकम को भाजपा ने मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा में अपना उम्मीदवार बनाया है। इस संबंध में मुंबई अध्यक्ष आशीष सेलार ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि उज्ज्वल निकम देशभक्त है। उन्होंने जहां एक तरफ 1993 के दंगे के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई, वहीं 26/11 के आरोपी कसाब को भी केस लड़कर उन्हें भी फांसी दिलाई। ऐसे देशभक्त को टिकट देकर हमारा पार्टी ने देशभक्तों का सम्मान किया है। मुंबई का योद्धा अब संसद में पहुंचेगा। मुंबई वासियों के लिए, मुंबई वासियों पर हमला करने वालों के और देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने प्रमुखता से लड़ाई लड़ी, ऐसे एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारी दी है। मैं हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष बावनकुळे जी, इन सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ये विशेष रूप से जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जाने सैकड़ों लोगों की ले ली गई, उस समय पर उसका मास्टरमाइंड रखने वाले याकूब मेमन को फांसी की सज़ा दिलाने में एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी का बहुत योगदान है। मुंबई पर हमला करके देश पर आतंकवादी हमला करने वाले कसाब और उनके सहकारियों की पूरी केस चलाकर कसाब जैसे पापी को फांसी दिलाने का काम जिन्होंने किया, ऐसे उज्ज्वल निकम जी को उम्मीदवारी दी है। एक सच्चा मुंबईकर, मुंबई की सेवा करने वाला देशभक्त अब संसद में पहुंचेगा, इसका हमें सम्मान है। मैं तो आपके माध्यम से विरोधी दल से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे सच्चे देशभक्त, समाज, देश, मुंबई वासियों के लिए लड़ने वाले उज्ज्वल निकम जी की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद वो अपना, अगर विरोधी पक्ष का उम्मीदवार है तो उसको वापस ले और सर्वसम्मति से उज्ज्वल निकम जी पार्लियामेंट तक पहुंचना ये देश हित में होगा, इस प्रकार का आह्वान करता हूं। मी सर्व विरोधी पक्षातील उभाटा शिवसेना असो, काँग्रेस असो, राष्ट्रवादी काँग्रेस असो, शरदचंद्र पवार गट व अन्य पक्षातील सर्व विरोधी पक्षाला ही मुंबईकरांच्या वतीने विनंती करीन की ज्यांनी मुंबईसाठी युद्ध लढलं, देशावर हमला करणाऱ्यांच्या विरोधामध्ये प्रभावशाली कारवाई केली, टायगर मेमन ते कसाब यांना फाशी मिळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं, असा एक देशभक्त सच्चा मुंबईकर हा आता उमेदवारी घेऊन उभा आहे उज्ज्वल निकम यांच्या रूपाने। त्यामुळे विरोधी पक्षाने बिनविरोध त्यांना संसदेत जाण्यासाठी योग्य ती भूमिका घ्यावी, असं मुंबईकरांच्या वतीने मी निवेदन करतो।